Good afternoon, students. Welcome to IFS. Good afternoon, students. Welcome to IFS. I hope you can hear me. Please let me know in the comment section. Welcome, Amit. Welcome, Sachin. Welcome, Vishnu. A very good afternoon to you people. Please let me know in the comment section that you are getting my voice properly and you can see the screen. So please let me know in the comment section. Welcome to IFS, each and every one of you. कमेंट करके बताइए यस क्या आप सुन सकते हो मुझे प्रॉपर्ली एंड या सचिन इज सेइंग थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम सचिन. दैट्स रियली गुड कि आपका इमेज सेट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा. ओके, मुंजरीन पठान वेलकम, a very good afternoon to you. Muskan welcome, a very good afternoon to you. Yes, so yes students, so देखिए वही बात है, बहुत अच्छा हुआ परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का इमेज सेट में. ओके, एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि जो टॉपिक्स आप अगर एनालिसिस करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, उसका पैटर्न आप क्रैक कर सकते हो. ठीक है, या ग्रेट, सो वेरी गुड. सो देखिए आज से शुरू हो रहा है और एक नया जर्नी स्टूडेंट्स. सो दिस इज अगेन अ न्यू जर्नी. ओके, आपको एज यू नो कि CSI नेट जो है उसका जो एप्टीट्यूड है एंड गेट का जो एप्टीट्यूड है वहां पर बहुत सारा टॉपिक जो है कॉमन भी होता है, राइट. लेकिन फिर से वो बात, गेट एक एग्जाम है, CSI नेट एक एग्जाम है, जैसा आपका इमेज सेट एक एग्जाम था. और हर एक एग्जाम का जो स्ट्रैटेजी होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. टॉपिक सेम होता है लेकिन स्ट्रैटेजी जो है या फिर क्वेश्चन पैटर्न जो है वो समझना होता है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है. अगर ये आपके बारे में इसका आइडिया आपको है तो बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी करके आप मार्क्स ला सकते हो. ओके, सो दैट इज द थिंग वेयर वी फोकस स्टूडेंट्स. सो दैट्स व्हाई यू नीड अ प्रॉपर प्रिपरेशन. एवरी टाइम आई एम सेइंग यू like the way we have studied for state examination, and आपने देखा कि वही questions based on those ideas questions आए हैं, right? Because students, we are investing all our times in that particular area. So of course we are spending time, we are getting something, we are getting the information, we are getting deep into it. Okay, so you have lots of topic to read, but when you come to a special teacher or different teachers for different topic, because that person is involved in that topic for months and years, right? So that person will know better and that will guide you at the time of examination. So anyway student, welcome. या जरूर मुस्कान. देखिए CSI नेट का जो टॉपिक है पेपर 1 है, मैं आपको दिखाऊंगा. फिर से IFS का एक बुक है जहां पे बहुत डिस्क्रिप्टिवली हर एक टॉपिक है. ठीक है, CSI नेट का जनरल एप्टीट्यूड के लिए उतना अच्छा बुक नहीं है. क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें आपका PYQs है, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक का थियरीज है, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स है, एंड फाइनली जो चीज आपके पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो वो बुक अगर आप फॉलो करोगे, आप देखना. वेलकम आइतिक. तो आप देखना, आपको पहले जो पता करना है कि सिलेबस क्या है. आपको अच्छे से पता है CSI नेट का अगर वेबसाइट जाके आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको प्रॉपरली पेपर 1 का कुछ ऐसा टॉपिक्स नहीं मिलेगा कि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए मुझे क्या क्या पढ़ना है, राइट. सो ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से एक सिलेबस निकल के आते हैं जो आपको मिल जाएगा IFS का जनरल एप्टीट्यूड में बुक में. और देखना चैप्टर वाइज आप कैसे उसका स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग स्टूडेंट, CSI नेट का क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा लेवल का आता है. ठीक है, मैं जब PYQ सॉल्व करूंगा आप देखना क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा नहीं है कि कभी पे भी जाकर कोई एक टॉपिक लाइक आज हम पढ़ाई करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर कि आप जाओ एग्जाम दे रहे हो कि हर टाइम क्वेश्चन निकल पाओगे आप. ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा एफर्ट अगर डालोगे आप, किस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर आपका नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा. कौन सी एरिया से क्वेश्चंस आ सकता है उसके ऊपर अगर नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा तो आपके लिए वो बहुत इजियर हो जाएगा. एनीवे, वेलकम एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आई कैन सी रुचिका, आइतिक, मुस्कान, प्रीति, भारती नागपल, वेलकम. चलिए, so lots of students are there. Let us start our today's class.
As you can see, this whole 4 lectures, today, tomorrow, the day after tomorrow and the 4th day, ये 4 दिन हम जो पढ़ाई करेंगे, अब देखना CSI एंड नेट का PYQs गेट के बारे में भी जो टॉपिक्स कॉमन पे है, तो PYQs जब हम करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे टॉपिक आ रहा है, और ऐसे ही पढ़ाई करेंगे एग्जाम माइंडसेट से। यानी कि मैं अगर नंबर सिस्टम आपको अब पढ़ाऊंगा उसमें उतना ही चीज बताने का ट्राई करूंगा। देखिए ये यूट्यूब लाइव है, दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर यू ऑल द थिंग्स, क्योंकि टाइम का एक बात होता है। सो एनीवे, सो लेट अस स्टार्ट। इन बिटवीन आई विल गिव यू मोर सजेशन स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो जो टॉपिक जो है दैट इज CSI नेट एंड गेट का जनरल एप्टीट्यूड, एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। Today we are going to start with the number system, which is a very common topic for any kind of aptitude examination. But if you go into the question, you will see many different questions can come, and that's where the game begin. Okay, CSI नेट पे आप जाओगे एक टाइप का क्वेश्चन होगा, गेट पे आप आओगे कुछ क्वेश्चंस पे प्रायोरिटी ज्यादा रहता है, अगर दूसरे एग्जाम पे देखोगे तो उसमें भी क्वेश्चंस का प्रायोरिटी डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, आज का पढ़ाई से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो एनीवे स्टूडेंट, as you can see, the first topic which we will talk about is odd number and even number, and I'd like to, good afternoon Bharti, welcome। ठीक है, तो I'd like to ask you a question, उससे ही हम आज का क्लास शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट, एज आई कैन सी, मुस्कान इज सेइंग मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहता है। यस, CSI नेट में थोड़ा सा जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो चेक करवाया जाता है, तो उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मतलब हर वक्त मैथ्स वाला क्वेश्चन से आएगा ऐसा नहीं, पजल सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीजें ज्यादा आता है। एनीवे स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्लास, एंड एज यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक इज ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, just tell me student, just tell me why okay, so first question to you, why आपको पता है कि अब जब छोटे से पढ़ाई कर रहे हो आपको बताया गया था स्टूडेंट, दोज आर इवन नंबर्स, दोज आर ऑड नंबर्स। तो यानी कि कोई भी नंबर्स आप चूज कर लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर्स आप चूज कर लीजिए, आप देखना या तो फिर वो ऑड है या तो फिर इवन है। तो ये क्यों, मतलब कोई भी नंबर अगर चूज करोगे या फिर उसको ऑड होना पड़ेगा, नहीं तो इवन होना पड़ेगा, इसके बाहर कोई और नंबर्स नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए कि पूरा ऑड एंड इवन मिलकर पूरा का पूरा जो नंबर्स है उसको कैसे कवर कर जाते हैं, कौन बता पाएगा मुझे ये क्वेश्चन का आंसर? क्यों ऐसा दो काइंड का नंबर है, या तो ऑड या तो इवन, हु आर दे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सो प्लीज ट्राई स्टूडेंट, आई नीड योर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए। छोटे से हम पढ़ रहे हैं कि दो काइंड ऑफ नंबर्स आर देयर, ऑड एंड इवन, लेकिन क्यों, व्हाई टू काइंड ऑफ नंबर्स आर देयर? नेचुरल नंबर में ही मुस्कान मेरा क्वेश्चन है कि एक नंबर होता है ऑड और एक टाइप का नंबर होता है इवन, क्यों? कोई मुझे बता पाओगे क्यों या सेग्रीगेशन? जैसा अगर आपको मैं पूछूंगा कलर्स कितना होता है, अब बताओगे सर 7 कलर्स होता है। ऐसे जो नेचुरल नंबर्स है उनको दो पोर्शन में हमने डिवाइड किया, एक ऑड और एक इवन, क्यों? अमित, मुंजरीन, मुस्कान, मंजरी, वेलकम। मंजरी बताइए आपका कोई आंसर है इसके बारे में? Sachin is saying, Sachin Gadeshwar is saying, not divisible, that's why odd. Not divisible by what? Bharti Nagpal is saying to make pairs. नहीं भारती, और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन है। सचिन का जो आंसर है बहुत ही क्लोज है। सचिन आप बताइए, नॉट डिविजिबल बाय व्हाट?
odd number comes in their own table. Muskan is saying. सचिन ने एक बताया not divisible, that's why they are odd. Not divisible by what सचिन? जल्दी से बताइए. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सचिन का आंसर बहुत ही क्लोज है. आपको अच्छे से पता है इवन नंबर्स कौन है और ऑड नंबर्स कौन है. अच्छा, बहुत अच्छा. डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 और 1. सर जीरो, ऑड और इवन. बहुत अच्छा मंजरी, मैं बताता हूं. देखिए फर्स्ट जो आंसर, गुड आफ्टरनून. ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय इवन नंबर्स. भट्टी ने बता दिया इवन नंबर्स. ओके, मैं बताता हूं, आप लोग बहुत ही क्लोज हो. अ सिंपल थिंग, those number are divisible by 2 are called even numbers, and those who are not divisible by 2 are called odd numbers. तो सचिन ने जो आंसर बताया, they are not divisible by, that will be 2. 2 एक नंबर जो है, आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो नंबर्स है, ये कौन सी नंबर्स है? They are even numbers, right? They are even numbers, student. Now, why they are even numbers? They are even numbers, right? And why they are even numbers, students? It's quite simple, because they are divisible by 2. ठीक है? They are divisible by 2. Very good, विष्णु, आपका क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं. तो आपको बहुत अच्छे से समझना है. देखिए, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आपको सब कंसेप्ट पढ़ना नहीं है. आपको जो कंसेप्ट पढ़ना है वो बहुत अच्छे तरीका से पढ़ना है, क्योंकि मैं आज PIQ सॉल्व करवाऊंगा हर एक टॉपिक के ऊपर, जो मैं आज के साथ डिस्कशन करूंगा. अब देखना ये नॉलेज कितना काम पे लगेगा आपका क्वेश्चन करने के टाइम पे. एनीवे, तो आप देखो इवन नंबर्स का जो डेफिनेशन हो गया, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. ठीक है, तो देख सकते हो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12. और भी एक मजे की बात है, देखिए विष्णु ने बताया इवन एंड नॉट नंबर्स ईच कम्स आफ्टर 2 प्लेसेस. ओके, सो आप देख सकते हो, अगर मैं एक नंबर लाइन के बारे में सोचूंगा यहां पे, तो ये है मेरा 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके जा रहा. नाउ द क्वेश्चन इज स्टूडेंट, यहां पे द क्वेश्चन इज, अगर आप देखोगे इवन नंबर्स के बारे में, यू कैन सी 2 से 4 का डिस्टेंस 2 है, 4 से 6 का डिस्टेंस 2 है. तो आप देख सकते हो हर एक के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो विष्णु ने बताया, वो 2-2 करके हो रहा है, राइट? 2-2 करके हो रहा है. अब यहां पे मैं अगर आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट ऑड नंबर्स कौन कौन नंबर ऑड्स है, आप जल्दी से बता दोगे कि सर 1 is an odd number, 3 is an odd number, 5 is an odd number, 7 is an odd number and so on. ऐसे करके आप बताओगे. तो इवन नंबर्स कौन हो गया स्टूडेंट्स? जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, वो है इवन नंबर. और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑड नंबर्स हो जाएगा. अब सुनिए एक फ्रॉक की कहानी. ठीक है, एक फ्रॉक की कहानी. सो लेट मी ड्रॉ ए फ्रॉक स्टूडेंट फॉर यू. यहां पे एक फ्रॉग है, ठीक है. आई एम नॉट ड्रॉइंग ए गुड पिक्चर, बट जस्ट इमेजिन अ फ्रॉग इज देयर. अ फ्रॉग इज देयर एंड द फ्रॉग इज जंपिंग बाय 2. द फ्रॉग इज जंपिंग बाय 2. So you see, all the time the frog will jump and land into an even number. अगर फ्रॉग 2-2 करके जंप करेगा तो आप देख सकते हो कि वो इवन नंबर पे लैंड करता है. और अगर सोच लीजिए कि एक रास्ता है, रास्ते का लेंथ है 3, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. मान लीजिए रास्ता के जो लेंथ है वो है 3, और आपका जो फ्रॉग है वो यहाँ पे बैठा हुआ है. अब फ्रॉग क्या करेगा? जाम करेगा. फ्रॉग अगर एक बार जाम करते हैं, अब देखो वो 2 पे आएगा, और बाकी का रास्ता अगर वो जाम करने जाएगा वो नीचे गिर जाएगा. हम जब छोटे थे, गेम खेलते थे, ऐसा सिचुएशन आता था. मारियो, आई होप यू कैन रिमेंबर मारियो. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 पे आ रहा है, उसके बाद जाम करेगा तो गिर जाएगा. यानी कि ये जो रास्ता बाकी है इसको वो जाम नहीं कर पाएगा. इसी चीज को बताते हैं रिमाइंडर. इसी चीज को बताते हैं रिमाइंडर.
आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसी चीज को बताते हैं रिमाइंडर। फ्रॉग ने एक बार जाम किया 2 से और उसके बाद जो कवर नहीं कर पाया उसके बारे में आप अगर सोचोगे तो उसको बताते हैं रिमाइंडर। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर ये 2 से आप कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। और एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आप फ्रॉग को जाम करवाओगे तो कितना रास्ता बाकी रह जाएगा। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर फ्रॉग यहां से जाम शुरू करेगा 2-2 करके तो रास्ता का लेंथ अगर आप चेंज होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो बाकी का रास्ता जो है उसका लेंथ क्या क्या होगा, 0 और 1। वेरी वेरी गुड भारती। यानी कि आप मान लीजिए कि रास्ता का लेंथ अगर 4 हो जाते, 0, 1, 2, 3, 4, तो देखिए फ्रॉग यहां से यहां जाम करते और यहां पे यहां, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाते। तो यानी कि कोई भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे या अगर या फ्रॉग 2-2 करके जाम करेगा तो जो रिमाइंडर हो जाएगा या तो फिर वो 0 होगा या तो फिर 1 होगा, और कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, और कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं स्टूडेंट। इसीलिए जो आप देख सकते हो कि देयर आर 2 काइंड ऑफ नंबर्स, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाते हैं हम बताते हैं उसको इवन नंबर, अगर रिमाइंडर जो है वो 1 हो जाते हैं तो उसको हम बताते हैं ऑड नंबर्स। दैट इज द स्टोरी ऑफ इवन एंड ऑड। आई होप आपको समझ में आया। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ऑड एंड इवन का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट। Just write down in the comment section. Very good, clear, very good. तो देखिए ये है ऑड इवन का बेसिक स्टोरी। तो अगर आपको कोई भी बताएगा कि एक ऑड नंबर चूज कीजिए, एक ऑड नंबर चूज कीजिए, तो आप देख सकते हो उसका जो फॉर्म हो जाएगा, ऑड नंबर का जो फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा, आप देखो 2n + 1, एंड इवन नंबर का जो फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 2n। यानी कि कोई भी इवन नंबर अगर होगा उसका फॉर्म होता है 2n। 2n का मतलब है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके चूज करो। आप n को बदलता जाओ और n का वैल्यू जितना बदलोगे, आप देखिए n जो होता है, n का वैल्यू अगर 1 है तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 2 है तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 3 है तो 6, n का वैल्यू अगर 4 है तो उसका वैल्यू 8 आ जाएगा। यानी कि कोई भी अगर इवन नंबर्स हो तो आप उसको 2n करके रिप्रेजेंट कर पाओगे। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। जल्दी से बताइए, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, डोंट यूज रेड कलर्स। तो व्हाट अबाउट दिस, आई होप दिस इज फाइन। येलो कलर जो है आप देख सकते हो, प्लीज राइट डाउन भारती। जल्दी से मुझे बताइए, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट, सचिन इज सेइंग infinitely many even numbers are there, right? Yes or no? Do you agree with Sachin or not? How many even numbers are there students? Do you agree with Sachin or not? जल्दी से बता दीजिए कितना इवन नंबर्स होता है। यस, ग्रेट। तो यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, इवन नंबर का जो फॉर्म है 2n हो गया। अगर ऑड के बारे में सोचोगे यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 ये नंबर के बारे में सोचोगे, आप देखो इसका फॉर्म है 2n + 1, यानी कि n का वैल्यू अगर 1 है तो आप देखो 3 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 2 है तो 5 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 3 है 7 आ जाएगा, n का वैल्यू 4 है 8 आ जाएगा। यानी कि n फॉर एनी नेचुरल नंबर या तो फिर 2n फॉर्म का जितना नंबर्स है वो हो जाता है इवन, और 2n + 1 फॉर्म का जितना नंबर्स होता है वो हो जाता है ऑड नंबर्स। ठीक है, वेरी गुड। एंड दे आर बोथ आर ऑफ इनफाइनाइट काइंड, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे एक नंबर बैठा हुआ है, आप में से एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था मुझे, आई होप दैट वाज, लेट मी चेक, मुस्कान।
मंजरी, मंजरी आस्क कि सर क्या 0 एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? जल्दी से मुझे बताइए इस डेफिनेशन से 0 क्या हो जाएगा? 0 इज एन इवन और ऑड नंबर, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। 0 इज एन इवन और ऑड नंबर? 0 is an even or odd number? Very good. Varti got the answer. 0 is an even number and now the concept is clear because it is divisible by 2. ये 2 से डिवाइड कर पाओगे, that's why 0 is an even number because 0 divided by 2, 0 divided by 2 is 0 student. That's it. So 0 is an even number, 1, 3, 5, those are odd numbers because they are of the form 2n plus 1 or they are not divisible by 1, or if you divide by 2, the remainder will be 1, and 2, 4, 6, 8, 10, 12, those are even numbers because if you divide by 2, it is divisible, that means remainder is 0. So that's all about even and odd number. The last observation left, आप देख सकते हो अगर पहला ऑड नंबर्स को आप x पकड़ोगे तो दूसरा ऑड नंबर्स हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएगा x प्लस 4, यानी कि ऑड हर एक ऑड नंबर के बीच में प्लस 2 का गैप रहता है। अगर आप पकड़ लेते हो कोई एक नंबर है इवन, यानी कि पकड़ लीजिए 2, इसका वैल्यू y है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर होगा वो हो जाएगा y प्लस 2, कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर हो जाएगा वो होगा y प्लस 4। यानी कि किसी क्वेश्चन में जब वो लोग आपको बताएगा, आप PYQ में देखना ऐसा क्वेश्चन है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, याद रखिएगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब अगर एक नंबर x होता है तो दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 2। अगर बोलेगा 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम ये है तो आप क्या पकड़ोगे, पहला अगर x है, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको आइडिया आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे कोई स्टूडेंट, दोज आर ऑल अबाउट ऑड एंड इवन नंबर्स। तो ये टॉपिक आपने उठाया, आपने देखा PYQ में क्वेश्चंस आ रहा है और उससे आपको क्वेश्चंस करने के लिए इसके बारे में पूरा जानकारी आपको पता होना चाहिए, वो आपको अब पता चल गया। अब क्वेश्चन कैसे करना है, मेनली फॉर CSI एंड नेट एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कैसे करना चाहिए। देखिए बहुत सारा वेज है टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस। हर बार सही ढंग से मतलब सीधे करने से क्वेश्चन का आंसर जल्दी आता है ऐसा बात नहीं है, कभी कभी बहुत ट्रिक भी यूज करना पड़ता है, उससे जल्दी हो जाता है। ट्रिक मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूलाज नहीं, ट्रिक मतलब दिमाग का एप्लीकेशन। एज वी हैव सॉल्व फॉर इमेज सेट, आप देखना कैसे एप्लीकेशन करने से और जल्दी से हो जाएगा। सो मैं फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन शो करता हूं जो एक CSI नेट का PYQ है एंड दिस इज फ्रॉम जून 2013। This is from June 2013 based on odd and even numbers. So please solve these, students. Try to solve this question. Try to solve this question out. You have plenty of opportunities. आपको odd even के बारे में आइडिया है, कुछ भी आप सोच सकते हो, हर एक का सोच अलग अलग है। देखते हैं किसका आंसर सबसे आगे होता है। भारती नकपल, ये तो सस्पेंस है आपके लिए, आपको आना पड़ेगा हमारे क्लास में, तब भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। एंड आई कैन एश्योर यू समथिंग भारती कि आप एंजॉय करने वाले हो पूरा का पूरा 4 क्लासेस। यू आर गोना एंजॉय दिस सेशन और आपको पता चल जाएगा क्या साइकोलॉजी होना चाहिए एग्जाम का क्वेश्चन करने के लिए। विष्णु इज सेइंग A only, सचिन इज सेइंग A only, 2 students got 1 answer. Let us see which one is correct. What is this? कक्षा खान, अच्छा सचिन, कहक्षा, भारती, सच। विष्णु का आंसर A था और आप लोगों का आंसर 4 आया है। अमित बेरा बता रहा है ऑड। अमित वी नीड आंसर, आप आंसर बताइए, फिर आपका लॉजिक मैं अगर बताऊंगा लिखने के लिए तब लिखना, लेकिन आप मुझे बताइए इस चारों में से व्हिच वन इज करेक्ट। बहुत अच्छा, यू पीपल आर ट्राइंग ग्रेट।
बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे हो स्टूडेंट। n अगर ऑड है, n क्यूब ऑड, n4 is even. Which one is true? Which one is false? Very good आरती, very good। भारती, सचिन, विष्णु सबने ट्राई किया, बहुत ही अच्छा। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। अच्छा, विष्णु इज सेइंग इट मस्ट बी ए एंड बी बोथ। दैट्स फैंटास्टिक कि आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हो आपको आंसर्स आया है। जिन लोगों का नहीं आया है कोई सोचने का बात नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो सोचने वाला बात ही नहीं है। ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, 2-3 बार आप करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। जिन लोगों का हुआ है उन लोगों का भी कोई मेमोरीज में ये करा हुआ था या फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन उन्होंने फेस किया इसीलिए जल्दी से हुआ, तो आपको भी आ जाएगा। तो देखिए जरा कैसे करना चाहिए इसको। n is a natural number if n to the power 5 is odd, which of the following is true? अब ये देखिए, ये एक बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्यों? पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, सबसे अच्छा है एग्जाम के लिए जो वे मैं बताने जा रहा हूं। एक नंबर पकड़ लीजिए। देखिए यहां पे बताया है n इज ए नेचुरल नंबर सच दैट n टू द पावर 5 इज ऑड। ठीक है, ये हाँ आपका क्वेश्चन। नाउ अगर 3 अगर आप ले लेते हो एक नंबर, 3 अगर आप नंबर ले लेते हो, अब देखिए n का वैल्यू अगर 3 होगा तो n टू द पावर 5 मतलब 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 मतलब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको कैलकुलेशन भी करना नहीं है, बहुत अच्छा, आपको कैलकुलेशन भी करना नहीं है, इतना सिंपल है। आप देखिए सिर्फ आइडिया से, कंसेप्ट से। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इवन नंबर कौन है। इवन नंबर कौन है? जो नंबर 2 से आप डिवाइड कर पाओगे वो इवन नंबर है। एंड ऑड नंबर कौन है? जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब देखिए कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, मान लीजिए 26, आपको अच्छे से पता है 26 को आप 13 इंटू 2 करके लिख सकते हो, यानी कि इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। अब देखिए 13 इंटू 2 अगर है तो 26/2 करोगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली 13 आंसर हो जाएगा। तो कभी भी किसी नंबर को अगर आप ब्रेक करके लिखते हो, वहां पे अगर 2 अवेलेबल है, वहां पे अगर 2 अवेलेबल है मतलब वो इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 से आप 2 को डिवाइड कर पाओगे और दैट मींस टोटल नंबर को आप 2 से डिवाइड कर पाओगे। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। अब मुझे बताइए इस नंबर, ये नंबर क्या ये आप 2 से डिवाइड कर पाओगे? ये डेली क्लास होगा, आप 3:30 से, कंक्षा आपको डेली 3:30 से क्लास होगा और आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आज। तो जुटे रहिए हमारे साथ, आपको पता चलेगा एक नया इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अब मुझे बताइए 3 3 3 3। वेरी गुड मंजरी। अब देखिए ये सारे जो है ये है 3 और कोई भी 3 ऐसा नहीं हो सकता जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे एक भी फैक्टर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर कैसे होगा? तो जल्दी से देखने से ही पता चल जाता है कि ये एक ऑड नंबर है, यानी कि अगर आप 3 पकड़ लेते हो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। 10 टू द पावर 5 ऑड है। अब देखिए पहला चीज n इज ऑड, ऑफ कोर्स n इज ऑड, 3 ऑड है, ठीक है। दूसरा n क्यूब इज ऑड, ऑफ कोर्स n क्यूब इज आउट। अब देखिए यहाँ पे कोई 2 फैक्टर नहीं है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि वो मस्ट बी ऑड नंबर है। अब लास्ट ऑप्शन n टू द पावर 4 इज इवन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे भी देखो कोई भी 2 नहीं है, तो ये मस्ट बी ऑड नंबर है, ये मस्ट बी ऑड नंबर है। तो देखिए सिंपल सा बात है। यहां पे गलतियां करते हैं स्टूडेंट, वो लोग समझ लेते हैं कि 4 बार 3 को मल्टीपल कर रहे हैं मतलब कोई 4 एक इवन है तो इवन हो जाएगा। नहीं, ये गलती मत कीजिए। वी आर मल्टीप्लाइंग, दिस मींस 3 टू द पावर 4, दिस इज नॉट 4 इंटू 3। ओके, सो 3 टू द पावर 4 मतलब 4 बार 3 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। सो आप देखो सी जो है वो भी
ऑड आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है इवन है, यानी कि ए एंड बी तो ट्रू है लेकिन सी ट्रू नहीं हो सकता। सो जल्दी से एक एग्जांपल लेकर आप आंसर बता पाओगे कि ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। बहुत सिंपल सा बात है, एक एग्जांपल लेके कर सकते हो या फिर दूसरे भी तरीका है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट। नाउ अगर आप पूछोगे मुझे कि सर आपने ऑड नंबर ही क्यों लिया, अगर आप कोई इवन नंबर लेते तो मे बी पहला ऑप्शन करेक्ट ना होने का कोई चांसेस रह जाता। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचिए, अगर कोई इवन नंबर ले लूं मैं, मान लीजिए कि 4 लेता हूं, तो 4 टू द पावर 5 में हर एक नंबर जो है, हर एक नंबर इवन नंबर है, यानी कि उसका प्रोडक्ट मस्ट भी इवन नंबर होगा, उसका प्रोडक्ट मस्ट भी इवन नंबर होगा। तो ये कंसेप्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर कोई बुक खोलोगे या फिर कहीं पे भी देखोगे वीडियो, वहां पे एक फॉर्मूला सबको बताएगा, इवन इंटू इवन इवन हो जाएगा, इवन इंटू इवन ऑड, इवन इंटू ऑड इवन हो जाएगा, ऑड इंटू ऑड वो भी ऑड हो जाएगा, इवन नहीं होगा। तो इसको फॉर्मूला से पढ़ने से अच्छा है स्टूडेंट समझ कर पढ़ा करो, समझ कर पढ़ाई किया करो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फॉर्मूला याद करके पढ़ोगे, अंदर नहीं घुसोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट कि 4 इंटू 4 इवन होगा, क्योंकि हर एक नंबर इवन है। कोई भी अगर एक प्रोडक्ट में एक इवन नंबर होता है तो टोटल नंबर इवन बन जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि m इंटू एन इंटू कोई एक 4 है, तो m n का वैल्यू कुछ भी हो, ये जो नंबर है ये एक इवन नंबर होगा, क्योंकि उसमें एक नंबर जो है वो इवन है, यानी कि 2 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए जो कंसेप्ट मैंने बताया, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आया है CSIR नेट 2013 में, लेकिन CSIR नेट का क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही क्रिएटिव होता है, इसीलिए बच्चों जो है, स्टूडेंट जो है, वो एक घबराहट होता है, सोचता है कैसे करूं इस क्वेश्चंस को। बिलीव मी, अगर आप बिलीव कर सकते हो आपसे होगा एंड आप थोड़ा सा एफर्ट लोगे तो जरूर ये क्वेश्चंस आएगा। आई कैन एश्योर यू, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू नो जस्ट द बेसिक। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए कमेंट करके। जिन लोगों का आंसर आया वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन टू यू, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने इस क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत जल्दी से आपने आंसर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं किया। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जितना भी स्टूडेंट हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए और भी क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, रिवील करना चाहता हूं आपके लिए, और दिस इज आवर न्यू थिंग, अ कंप्लीटली न्यू थिंग फॉर यू। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है IFS में लाइव क्लासेस चल रहा है, इंटरेक्शन वाला लाइव क्लासेस, उसका बैचेस चल रहा है स्टूडेंट, और आपके बारे में सोचते हुए ये है नया अनाउंसमेंट, ये आप देख सकते हो एक्सक्लूसिवली कि CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का 2 मंथ्स का कोर्स, ये कोर्स शुरू होने वाला है फ्रॉम 18th of October 2021। We have only 2 weeks in our hand student, this is the final time। 18th से क्लासेस शुरू होगा। मैं एक बार बता देता हूं आपको कैसे होता है क्लासेस, हर एक दिन क्लासेस होगा। 18th मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर एक दिन रेगुलरली एक टाइम पे आपके साथ क्लास में रहूंगा मैं, और क्लास जो होगा स्टूडेंट्स, हर एक दिन का हर एक टॉपिक पे जो पढ़ाया जाएगा आपको, उसके ऊपर क्वेश्चंस भेजा जाएगा आपको ऐप में। आप अगर रजिस्टर करोगे तो आप बन जाओगे IFS का स्टूडेंट, और तब भी आप ऐप से अगर लॉगिन करोगे, आपका लाइव इंटरेक्शन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप ज्वाइन करोगे क्लास में, मुझे क्वेश्चंस कुछ पूछ सकोगे, वीडियो ऑन कर सकोगे टीचर्स को, और उसके बाद पूरा क्लास होने के बाद टीचर ने जो आपको पढ़ाया होगा उसका जो हैंड आउट है, यानी कि PDF फाइल है, वो आपके पास ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब स्क्रीन में जो भी आप देख रहे हो, उसके साथ साथ जो वीडियो जस्ट जो क्लास में हुआ उसका जो पूरा वीडियो, वो भी आपको उस ऐप में अवेलेबल रहेगा, जहां पे आपने क्वेश्चन किया, मैंने आंसर दिया,
मैंने पढ़ाया, जो भी टीचर ने पढ़ाया, वो सारे चीजें आपको मिल जाएगा। एंड डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो टॉपिक मान लीजिए आज जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए, जैसा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वैसा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, सच दैट उतना ही दिया जाएगा कि एक दिन में आप कर पाओ। फिर से नेक्स्ट दिन आपके साथ होगा लाइव क्लासेस, और ये चलेगा स्टूडेंट कंटिन्यूअसली आपका सिलेबस कंप्लीट होने तक। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद भी टोटल 2 मंथ्स तक आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। उसमें आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन आस्क कीजिए डाउट सेक्शन में, सब कर सकोगे। एंड बाय द वे वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, पूरा वीक पढ़ाई के बाद संडे करके जो आपने पढ़ाई किया वीक में, उसके ऊपर एग्जामिनेशन, इसको हम बताते हैं संडे टेस्ट। और जितना टेस्ट आपके पास जाएगा स्टूडेंट, टेस्ट देने के बाद आप डिस्कशन मिल जाएगा आपको, जो टीचर आपको पढ़वा रहा है, जो टीचर से आप पढ़ रहे हो, मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो आप, तो मैं उसका डिस्कशन करूंगा आपको, आपके लिए, और आपके पास उस क्वेश्चन का विद आंसर, विद डिस्कशन कैसे करना चाहिए, वो सारे चीज अवेलेबल हो जाएगा। तो आई कैन बी टोटली श्योर अबाउट दैट कि स्टूडेंट्स, ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका पूरा प्रिपरेशन टोटली हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने बहुत जगह पे पढ़ाया हूं, लेकिन द थिंग इज दिस न्यू सिस्टम इज द माइंड ब्लोइंग सिस्टम, जो सबसे इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है। इतना अच्छे से स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन हो रहा है, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी ब्राइटली। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आप देख सकते हो बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18 अक्टूबर, लाइव बैच होगा। जल्दी से आप वेबसाइट पे जाइए, कॉल भी कर सकते हो आप एनरोल के लिए। संडे टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रेगुलर क्लास एंड टीचर्स हैंडआउट जो आपको मिलने वाला है। ओके, सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि लिंक आ गया है। नहीं, हर एक दिन क्लास होगा, नो रिकॉर्डेड, लाइव लेक्चर्स होगा, आपके साथ जो इंटरेक्शन होगा उसका ही रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए किसी का तबीयत अच्छा नहीं है, किसी एक स्टूडेंट का, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया, तो क्या होगा, जो क्लासेस में चल रहा है ना, उसको देखने के लिए, तो जो आपका क्लास चल रहा है आप लाइव ही क्लास करोगे, लेकिन उसके बाद वो रिकॉर्डेड रह जाएगा। तो हर एक क्लास आपको मिलेगा ही, उसके बाद अगर आप फिर से देखना चाहते हो, रिवाइंड करना चाहते हो, वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। Whatever activity we have done togetherly, आपका भी वॉइस रहेगा वहां पे। अगर आप वीडियो ऑन करते हो, आपका भी वीडियो रहेगा, तो पूरा का पूरा चीज आपको फिर से ऐप में दिखेगा कि हाँ, इस दिन हमने ये क्लास किया था और इसका ये रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास है। ठीक है, सो दिस इज द सिस्टम स्टूडेंट, प्रॉपर सिस्टम है। तो जल्दी से आप कर सकते हो इसमें एनरोल। आप देख सकते हो नंबर, या फिर आप उधर पे देख सकते हो कि कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, वहां पे जाइए, लॉग इन कीजिए, जरूर आपको हेल्प मिलेगा, दैट आई कैन एश्योर। जो आपका पर्पस है वो फुलफिल होगा, क्योंकि हर दिन क्लास हो रहा है, मान लीजिए हर दिन रेगुलरली, इट्स ए ग्रेट प्रोसेस। एनीवे स्टूडेंट, ये बुक भी मिलेगा। ये जो कोर्स आप देख रहे हो, इस कोर्स में इंक्लूडेड है, जो प्राइस है उसमें इंक्लूडेड है कोर्स प्लस ये बुक। ये बुक भी आपको आपके एड्रेस में चला जाएगा। आपका जो एड्रेस है घर का, आप अगर वो देते हो तो यहां से हम उसको भेजते हैं, तो वो आपके पास पूरा बुक जो है वो पहुंच जाएगा विद इन जस्ट फ्यू डेज। सो ये जो पूरा का पूरा, आई थिंक आपको समझ में आया। एनीवे, दैट वाज द बिग अनाउंसमेंट फॉर यू, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसका आंसर बताइए। The product of two consecutive odd numbers is 6, 7, 2, 3. Find the greater number. दोनों में से जो बड़ा है वो आपको ढूंढना है स्टूडेंट। जल्दी से बताइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए which will be the correct option of that question. आई एम क्वाइट श्योर आपको आएगा। आई एम क्वाइट श्योर। थोड़ा सोचिए, जो भी आपने सीखा आज अभी तक के लिए उसमें से ही है।
वही आइडिया आपको काम पे लगेगा। आप सोचिए, विष्णु गुप्ता इज सेइंग 83, यानी कि विष्णु का आंसर आ रहा है सी। ओके, लेट अस सी दैट सी इज द करेक्ट आंसर और नॉट। तो लेट अस सी कि सी का आंसर सही है या क्या है। विष्णु गुप्ता इज द ओनली पर्सन अभी तक जिसका आंसर आया है। अब ट्राई कीजिए, आपके जैसा मैंने बताया एक क्लू, कंसेक्यूटिव ऑड है। बहुत अच्छा प्राची, वेलकम। बहुत अच्छा प्राची। प्राची ने भी बताया कि सर सी यानी कि 83 इज द करेक्ट आंसर। अथी, वेलकम अथी। आपने भी बताया सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। वन बाय वन योर आंसर इज कमिंग। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, ट्राई करते रहो और मुझे बताइए। और मैं 1 मिनट दूंगा आपको, और 1 मिनट। बहुत अच्छा, लर्न विथ फाइन, वर्थ इन अप्पल, सबका आ रहा है आंसर। अभी तक 6 स्टूडेंट ने, 6 स्टूडेंट्स हैज आंसर्ड एंड वेरी ब्रेवली एवरीबॉडी हैज परफॉर्म्ड वेल। फ्यू सेकंड्स बचा है स्टूडेंट्स, बताइए। शेनीला पाठन, वेरी गुड शेनीला। शेनीला, दैट्स नाइस ऑफ यू। आपका जो आंसर है बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन जिसको आ रहा है उसको सिर्फ नंबर्स की नहीं आते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी नॉलेज है। कितना बढ़िया बात। तो आपको सिर्फ नंबर्स के ही नहीं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नॉलेज है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं दोनों एग्जामों में। सीएसआई नेट में भी आपको उसको काम पे लगेगा और गेट में भी काम पे लगेगा। बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करना चाहिए स्टूडेंट। तो मान लीजिए 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में बात हो रहा है, यानी कि अब मैंने बताया था अगर एक से एक नंबर है तो दूसरा जो कंसेक्यूटिव ऑड हो जाएगा वो होगा x+2। सिंपल सा बात है स्टूडेंट, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है। जो पॉइंट विष्णु ने बताया था वो था थियरी, ये है प्रैक्टिकल और ये है एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो था थियरी जो आपका यूज करना पड़ रहा है कि अगर एक x है दूसरा हो जाएगा x+2, यानी कि इसी चीज को यूज करके अगर आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज दिस। प्रोडक्ट मतलब क्या, x इंटू x+2 दैट इज इक्वल 6, 7, 2, 3। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कहक्षा, बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा अमित, वेरी गुड। तो देखिए x² प्लस 2x माइनस 6,723। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कि मिडिल टर्म नाम का एक चीज था, आपने किया था स्कूल में, लेकिन ये सीएसआई नेट का लेवल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर है नॉट सो इजी टू हैंडल। तो कैसे किया जाए सच दैट यू विल बी एबल टू गेट दिस थिंग, सच दैट यू विल बी एबल टू गेट दिस थिंग्स। ओके, वेरी इजीली स्टूडेंट। नाउ अगर आप मिडिल टर्म के बारे में सोचना चाहते हो, क्या करना होगा आपको, 6, 7, 2, 3 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये कौन सी नंबर है जिससे डिविजिबल है। ओके, तो डिविजिबिलिटी का रूल अलग सा है, वो भी आते हैं, लेकिन उसके बारे में आज बात नहीं होगा। आज का जो टॉपिक है उसमें वो नहीं है। अगर होता तो आपको पता होता कि हर एक नंबर्स को ऐड करके अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे देखिए 7 + 3 10 + 2 12 + 6 18 जो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर्स भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये जिस स्टूडेंट को पता है वो जल्दी से यहाँ पे 3 ले लेंगे। लेने के बाद आप देख सकते हो 3 2 6, यहाँ पे 3 4 12 1। फिर से आप देखिए 4 + 1 5 + 2 7 + 2 9, यानी कि 3 से डिविजिबल है 1। फिर से आप देखो 7 + 7 14 + 4 18, यानी कि 3 से डिविजिबल है। नाइन + 2 11 + 4 15, फिर से 3 से डिविजिबल है।
ठीक है, आप देख सकते हो कैसे हो रहा है ये 83 ऐसा आ गया। तो आप देखिए, आप अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे, दैट इज 3 to the power 4, it becomes 81. So now finally you will get it's very simply 3 to the power 4 and 83. मान लीजिए ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, आपको सताएगा नहीं। अगर बेसिक आपको पता है, जरूर वो नंबर सिंपल होकर आपके पास आ जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेकर जाइए, अगर आपको बेसिक पता है, अगर आपने एफर्ट डाला है, जरूर 100% वो क्वेश्चन आपको आएगा। जितना भी नंबर्स देखने में आपको ऐसा लगे, अल्टीमेटली वो इजी ऐसा निकल के आ जाते हैं। तो 83 और 81 देखिए कैसे अच्छे से ये मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 83x माइनस 81x माइनस 6723, ओके, दैट बिकम 0। अब सिंपल सा बात है, आपको जल्दी अच्छे से पता है, पहले से x कॉमन ले लीजिए 83, और यहां से आप देख सकते हो कि माइनस 81 जो है वो आप कॉमन ले लीजिए, 83x माइनस, हाँ, अब देखो यहां पे आप कर सकते हो 81 कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी x प्लस 83, दैट इज इक्वल 0। अब उसके बाद देखिए x माइनस 81 इंटू एक्स प्लस 83 इक्वल टू 0। नाउ दैट्स ए बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक। मैं स्टेप जंप नहीं करूंगा, मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर एक स्टूडेंट को आएगा, दैट आई कैन टेल यू। तो आप देख सकते हो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हर एक चीज 0 होता है। ये क्यों आपको अच्छे से पता है, देखिए 3 इंटू 4 कभी भी 0 नहीं होगा। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, या तो ये वाला 0 हो सकता है या तो ये वाला 0 हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब है x माइनस 81 का वैल्यू 0 है और x प्लस 83 का वैल्यू 0 है। या तो ये 0 है, ये 0 है, तो आप देख सकते हो x का वैल्यू 81 हो सकता है, या फिर x का वैल्यू माइनस 83 हो सकता है। माइनस कभी भी आप नहीं ले पाओगे, माइनस कभी भी आप नहीं ले पाओगे, तो आपका ऑप्शन हो गया 81। बट गलती से यहाँ पे आंसर 81 मत कर देना, फाइंड द ग्रेटर नंबर। यानी कि आपका देखिए x था एक नंबर, दूसरा नंबर x प्लस 2, तो x अगर 81 होता है, ये हो जाता है 83। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है आप देख सकते हो, आप में से हर एक का आंसर आ गया, 83 इज द करेक्ट आंसर, एंड यू कैन मार्क इट एंड यू कैन गेट द नंबर। सो दैट्स इट स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है नॉट ओनली आपका नंबर्स, ये आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने का भी तौर तरीका बताते हैं, और इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना ही होगा एप्टीट्यूड में, चाहे वो स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन हो, चाहे वो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हो, कहीं पे भी जाइए, चाहे वो फाइंडिंग द एक्स का क्वेश्चन हो, ये जो CSI नेट पे, चाहे वो फादर एंड सॉन का एज का, फादर सॉन डॉटर इन लोगों का एज का क्वेश्चन हो, वहां पे भी आपको एक से सॉल्व करना होता है और सीखना होता है टेक्निक। मैं बता दूंगा क्या 2-3 टेक्निक है जिनसे आप जल्दी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड। पॉजिटिव वैल्यू यू हैव टू टेक एज ऑप्शंस आर, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल, वेरी गुड, भारती नागपाल इज सेइंग। आप देख सकते हो कि ऑड नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर पे आता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आप नहीं ले पाओगे। तो आपको तो ये तो नेचुरल है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा दैट विल बी 83। और देखिए आप कितने अच्छे से आंसर दिया, इतने अच्छे से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है आपका आंसर निकल के आया। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। So anyway students, so these are one kind of questions which are coming over years. These are one kind of question which are coming over years. On YouTube live we cannot share all the things because time constraint. अब बताइए हमारा IFS का जो स्टूडेंट है उनके साथ हर दिन हम क्लास लेते हैं, हर एक दिन, एवरी सिंगल डे फॉर आवर्स, 2 घंटे तक हम क्लास लेते हैं हर दिन, उसको क्वेश्चन मिलता है, तो कितना टॉपिक हम पढ़ा पाते हैं, राइट? तो दैट्स द डिफरेंस स्टूडेंट। ये जो है आप देख पाओगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ओवर द इयर्स इन नंबर सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा नहीं आते हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेकंड टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू रीड एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। As you can see student, the name is last digit of parts, or you can see the cycle of parts. What is the beauty in it? ये एक ऐसा सिमेट्री है जो नंबर्स में एक
यूनिक प्रॉपर्टी है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए एक नंबर है 3, मान लीजिए एक नंबर है 3, मैं अगर बताऊंगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, सबको पता है आपको, राइट। अब कोई मुझे बताइए 3 स्क्वायर क्या है, ये तो बच्चों के खेल है, 3 स्क्वायर 9 है। अब 3 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब का मतलब है 27। आपसे ध्यान दीजिए, लास्ट डिजिट यहाँ पे एक डिजिट है मतलब वही लास्ट डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट है मतलब वही लास्ट डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 7 इज द लास्ट डिजिट। उसके बाद 3 टू द पावर 4, ये भी बच्चों का खेल है, 3 टू द पावर 20, 3 इंटू 27 क्या होता है, 3 टू क्यूब हो गया, इसके 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टू द पावर 4 मतलब इसके साथ 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो देखिए मान लीजिए लास्ट डिजिट 1 आ गया फिर से। अगर फिर से आप 3 टू द पावर 5 लेते हो, 81 इंटू 3 क्या होता है, 3 1 3, 3 8 24। अब देखिए फिर से लास्ट डिजिट 3 आ गया। अगर आप 3 टू द पावर 6 लेते हो, इसका मतलब क्या है, 243 मल्टीप्लाइड बाय 3। पूरा का पूरा करने का कोई जरूरत ही नहीं है, यू ओनली नीड द लास्ट डिजिट स्टूडेंट। 3 3 9, लास्ट डिजिट यहाँ पे जो भी है लास्ट डिजिट 9 आएगा। फिर जो भी नंबर आया है उसको अगर आप लास्ट 3 से 3 टू द पावर 7 पे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट नंबर 9 है, 9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 9 7, 27, ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, लास्ट नंबर देखिए। तो अगर लास्ट नंबर से आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो लास्ट नंबर निकल के यहाँ पे फिर से 7 आ रहा है, फिर से 3 टू द पावर 8, इससे यहाँ पे जो भी है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 7 लास्ट नंबर पे रहेगा, तो लास्ट पे फिर से 1 आएगा। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे आप देख सकोगे स्टूडेंट, 3 9 7 1, these are the magical numbers which are returning again and again in the power of 3. So 3 9 7 1, these are magical because ये साइकिल ऑफ पावर ऑफ 3 जो है उसमें ये जो 3 का पावर का साइकिल है, ये लास्ट डिजिट में 4 ही आएगा और उसका ऑर्डर ऐसा रहेगा 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे करके आएगा 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। मैं अगर आपको क्वेश्चन करूंगा स्टूडेंट, अच्छा आपने तो ये बात देख लिया, बहुत अच्छा बात है, अब मुझे बताइए कि 3 टू द पावर 11 का लास्ट डिजिट, 3 टू द पावर 11 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। 3 टू द पावर 11 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए 3 टू द पावर 11 का लास्ट डिजिट क्या आएगा। यस यस मंजरी, दे आर ऑल फ्रॉम CSIR नेट। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मोस्टली CSIR नेट, गेट का भी कभी कभी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा क्योंकि गेट में भी ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बहुत बढ़िया, कितना अच्छे से आंसर दिया नीतू सिंह, नीतू, उसके बाद लर्न विथ फन, प्राची सिंह, विष्णु, मंजरी, मुस्कान, अमित, फैंटास्टिक। कैसे आया आपको, सिंपल सा बात है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा काकांक्षा ना, आथी वेरी गुड आथी। अब देखिए कैसे करना है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, साइकिल जो है यहाँ पे 3 का साइकिल लेंथ जो है वो 4 है, साइकिल लेंथ जो है 4 है, और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ याद रखिए इस टर्म को, साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ जो होता है यहाँ पे है 4। यानी कि अगर आप सोचोगे हर एक 4 का साइकिल पे ये ही लास्ट डिजिट लौट लौट के आएगा, रिटर्न करेगा। सो 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे करके अगर जाओगे तो 11 कब आएगा, इसको इजीली निकालने का क्या रास्ता है, क्या आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4, ठीक है, सो 3 9 7 1, 5 6 7 8, सो ओके ठीक है, 3 9 7 1, 9 10 11, ओके 3 9 7,
क्या आप ऐसे काउंट करोगे? अगर 11 की जगह पर 111 होगा 111, अगर 111 की जगह पर 1111 होगा, क्या रास्ता होना चाहिए? डिवाइड बाय 4। वेरी गुड प्राची। तो ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड कीजिए। फिर से वही बात, 11 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू द 8, 3 इज द रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आएगा ये डिनोट करेगा यहां पे कौन सा वैल्यू है। अगर रिमाइंडर 1 आया है तो उसका वैल्यू जो है, एक मिनट, हाँ, अगर आप देख सकते हो कि रिमाइंडर 1 आया है तो उसका वैल्यू मतलब 4 से डिविजिबल होने के बाद वो 3 पे आएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा उसका आंसर। लास्ट डिजिट अगर रिमाइंडर 2 आया है तो आप देखो 9 हो जाएगा, क्योंकि जो 1 आता है, जो 4 साइकिल में आता है लास्ट नंबर, वो डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि 0 रिमाइंडर आता है तो वो 1 होता है। उसके बाद अगर और एक जाएगा वो फ्रॉग, फ्रॉग से याद कीजिए, फ्रॉग और एक स्टेप जाएगा तो वो आ जाएगा 3 पे, और एक स्टेप जाएगा तो वो आ जाएगा 9 पे, फ्रॉग और एक स्टेप जाएगा वो आ जाएगा 7 पे, और फ्रॉग यहां पे डायरेक्टली आ जाएगा, वो डिविजिबल बाय 4 है, सो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप 11 को डिवाइड करते हो, देखो वो 8 से 3 स्टेप दूरी पे है, यानी कि रिमाइंडर 3 है, यानी कि यहां से 7 इज द आंसर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। कितना बढ़िया, सबका आंसर आया है। अथिक, आकांक्षा, दीपा, शथे, वेरी गुड। रोशनी, प्राची सिंह, वेरी गुड। डिवाइड बाय 4, लानवित, फान, नीतू, अमित, भारती, नीतू, वेरी गुड। आप लोग का नॉलेज अब हो गया। अब उसको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस देखिए जो CSI नेट पे आया है। उसके पहले क्वेश्चन में करवाता हूं, उसके पहले और भी एक बात करना है स्टूडेंट। जैसा आपने देखा नेट का कोर्स ओपन हो रहा है, लाइव क्लासेस का, जल्दी ही गेट का भी क्लास ओपन होगा। आप देख सकते हो गेट का जो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स है अभी के लिए, ये एक आप देख सकते हो, दैट वाज आवर वन ऑफ द कोर्स व्हिच वी यूज्ड टू रन। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स भी आप देख सकते हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड थिंग फॉर यू। जल्दी ही गेट का भी लाइव कोर्स का अनाउंसमेंट आएगा, बैच ओपन होगा, क्योंकि आपके साथ आपका क्लासमेट, मतलब आपका जो कंपिटिटर्स है वो भी आपके साथ एक साथ आप लोग पढ़ाई करोगे, सच दैट इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इसीलिए गेट का भी जल्दी से ही आएगा। अभी तो 18th को CSI नेट का चालू होने वाला है, तो जो भी आप एनरोल करना चाहते हो जल्दी से कर लीजिए, क्वेश्चन कीजिए। What is the last digit of 7 to the power 73 CSI NET JRF June 2013? Answers are 7931. Which is the correct answer? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास वो स्किल है जिससे आपको इसको किल करना पड़ेगा, यानी कि आंसर तक जाना पड़ेगा। मुस्कान, फैंटास्टिक। मुस्कान इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु इज सेइंग अस द आंसर, बट मुस्कान का आंसर निकल के सी आए है। अमित बेरा आप बता रहे हो 7, विष्णु 7, नीतू 7, प्राची 7। मुस्कान एक बार चेक भी कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। आप देखो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, 30 सेकेंड भी नहीं हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आ गया। 7 आंसर्स विद इन 30 सेकेंड। व्हाट मोर वी कैन एक्सपेक्ट स्टूडेंट? बहुत अच्छा। दीपिका शर्मा, वेरी गुड। मुस्कान बताइए क्या बदलना चाहते हो आंसर? जल्दी से सोचिए, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। लर्न विथ फन 7, दीपा शेठ,
दीपा साथे 7, बहुत अच्छा दीपा साथे 7, वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 73, यानी कि 7 का साइकिल के बारे में सोचना पड़ेगा। 7 1 7, 7 2 49, पूरा लिखने का जरूरत ही नहीं है, ओनली थिंक अबाउट द लास्ट डिजिट्स, you no need to write the whole thing, do not waste time, do not waste time, learn to save it। 7 square 9, 7 cube 3, I'm writing the last digit क्योंकि 7 9 63, लास्ट डिजिट 3, 7 4 1, फिर से 7 से मल्टीप्लाई करोगे लौट के आ जाएगा 7। कैसे समझोगे, आपको रुकना चाहिए। जब ये पहला नंबर लौट के आ जाएगा मतलब वो रिपीटेशन चलने वाला है, सेम साइकिल चलने वाला है, रुक जाइए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका साइकिल। साइकिल में क्या क्या है, 7 9 3 1। याद रखिएगा स्टूडेंट कि रिमाइंडर के बारे में जो बात किया, कंसेप्ट जो है वो तो एक है। अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे 1, ये 2, इसको 3 नाम दीजिए और ये 0, मतलब ये वैल्यूज आएगा तो ये आंसर होगा। लेकिन मुझे ये अप्रोच पसंद नहीं है, मुझे पसंद है समझ कर करना। तो अगर आप समझ कर करना चाहते हो तो बेस्ट है, जो वैल्यू आएगा तो पता ही आपको पूरा कंसेप्ट अब क्लियर है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 73 को डिवाइड कीजिए कौन सी नंबर से, 4 का साइकिल है, 4 से। 4 1 4, आपको अच्छे से पता है, ये तो जल्दी से करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, उसके बाद 33 आता है, राइट। अब देखो 1 इज द रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर मतलब आप देख सकते हो पहला नंबर जो है 1 रिमाइंडर हुआ है, मतलब 4 से साइकिल डिवाइड होने के बाद भी और एक स्टेप बाकी है। तो 1 इज द रिमाइंडर, सो 7 विल बी द, आप देख सकते हो 4 से डिवाइड करने के बाद 5th टर्म जो है 7 आ रहा था, सो 1 रिमाइंडर होगा, तो 7 विल बी द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एवरीबडी गॉट द फुल मार्क्स, एवरीबडी गॉट द फुल मार्क्स, वेरी वेरी गुड। अमित, रोशनी, मुस्कान डी, नीतू सिंह, कक्षा, मुस्कान, अमित, नीतू, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन, और भी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, CSI नेट जून 2014, consider the set of numbers these, how many of these numbers end with the digit 3? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा माहौल है क्लास में आज, तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। फैंटास्टिक, बताइए। आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली। Prachi Singh is the first person and she is saying 275 and she has answered within 30 seconds. Everybody remember this, Prachi Singh, she has answered within 30 seconds. Very good Prachi, a great confidence, great. Vishnu Gupta is saying 75, very very good, great confidence। कितना जल्दी से आप कर रहे हो सोचिए, बहुत ही अच्छा है। नीतू सिंह 75, कक्षा खान 75, वेरी वेरी गुड। लर्न विथ फन 75, 1 मिनट भी नहीं हुआ इतना आंसर्स आ गए। अब देखिए ये होता है अप्रोच, ना करके जाओगे एग्जाम में लगेगा अरे ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं। कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, सही ढंग से प्रिपेयर करोगे तो हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो yes, I can see so many answers. Amit Bera, Roshni, very good. I'm giving a little more moments because I know all of you can answer it. All of you can answer it and you will be able to answer it. बताइए। Very good. 1 2 3 4 5 6 7 answers. Till now 7 answers. Any more? कहां पे आपको है, कंसेप्चुअली सोचिए कौन सी जगह पर आपको सोचना पड़ रहा है, उसी जगह से आप सीखोगे। चलिए शुरू करते हैं।
देखिए कंसिडर द सेट ऑफ नंबर 17 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 2 जो भी है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है 17, उसका पावर आपको लेना का मतलब है अल्टीमेटली एंड नंबर के बारे में सोचना। कितना भी बड़ा नंबर है 17 क्यों, 517 अगर है, 6517 है, कुछ भी हो उसका पावर सबको निकालना है। सोचिए मत, सिर्फ एंड नंबर के बारे में आपको सोचना है। जितना भी बड़ा नंबर सो चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, डजंट मैटर, जस्ट लास्ट नंबर, जस्ट लास्ट नंबर। 7 का साइकिल निकालिए, 17 भूल जाइए, 7 का साइकिल निकालिए। आपको पता है 7 टू द पावर 1 हो जाता है 7, 7 स्क्वायर हो जाता है 9, 7 क्यूब हो जाता है 3, 7 4 हो जाता है 1, फिर से आएगा 7 9 3 1, यानी कि 4 साइकिल। 7 का अगर 4 साइकिल है, 17 का भी 4 साइकिल होगा, 417 का भी होगा, 77 का भी होगा, 867 का भी होगा, 87 का भी होगा, 97 का भी होगा, 17 की 8 कोई भी नंबर जो 7 से एंड होता है उसका सेम साइकिल होगा। यानी कि आप देख सकते हो 4 से आपको देखना पड़ेगा, तो हर एक 4 साइकिल में एंड नंबर पे ये सारे चीज आएगा। हर एक 4 स्टेप्स में जो फ्लॉक जब जाम करके जाएगा, हर एक 4 जो प्लेसेस है, हर एक 4 स्टेप में आप देख सकोगे 7931 7931 आएगा। हर एक स्टेप में एक बार 3 आएगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स एंड विद डिजिट 3। हर एक 4 स्टेप में एक बार 3 आएगा, हर एक 4 साइकिल में एक बार 3 आएगा। अब कितना नंबर्स है 1 2 करके 300। इस 300 में 4 साइकिल कितने बार आते हैं, एक बार 1 2 3 4। मान लीजिए 17 1, 17 2, 17 3, 17 4 पे आप गया, 4 स्टेप गया, एक बार 3 आ जाएगा। ये 3rd स्टेप में चारों में से एक बार 3 आ जाएगा, तो एक बार 4 साइकिल होता है तो एक बार 3 आते हैं। ऐसे करके दूसरे बार 4 साइकिल होगा, दूसरे बार 3 आएगा। तो कितना 4 साइकिल यहाँ पे अवेलेबल है जल्दी से बताइए। टोटल नंबर इज 300। तो आपको अच्छे से पता है, ऐसे करते करते आप अगर 300 को 4 से डिवाइड करोगे, बहुत अच्छा लर्न विद फन। 300 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, एज लर्न विद फन सेड, इसका आंसर आता है 75। यानी कि 75 टाइम्स 300 में ये मौका आपको मिलेगा, ये साइकिल रन करेगा। जितने बार ये साइकिल रन करेगा, हर एक बार आपको एक 3 मिलेगा। यानी कि जो साइकिल है उसका नंबर निकालने से जो आंसर आते हैं 75, उतने बार आपको 3 मिलेगा। यहां पे जो आंसर है, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स एंड विद डिजिट 3, द आंसर विल बी 75। आई एम विथ यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स, नीतू सिंह, वेरी गुड। आपका आंसर सही है। जितने बार 4 साइकिल आएगा, 4 का साइकिल आएगा, वो हर एक बार 3 रहेगा। तो बेसिकली दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट। वेरी गुड। ओके, चलिए, सो आई होप एवरीबडी गॉट दिस, वेरी गुड। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपके लिए, चलिए देखते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट है, और हर एक क्वेश्चन जो है ये भी CSI नेट का क्वेश्चन है। मैंने मेंशन करना भूल गया कौन सी ईयर का है, लेकिन ये भी CSI नेट का क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ही दिन चलेगा स्टूडेंट, आवर लाइव और 5 मिनट से बाकी है। सो आप देखिए, इसके बाद आपके लिए रहेगा एक मैजिकल क्वेश्चन। एवरी डे एंड पे आपके लिए रहेगा एक मैजिकल क्वेश्चन जो करना पड़ेगा चालाकी से। यानी कि नॉर्मली करने से अच्छा है चालाकी से करना। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए मैजिकल क्वेश्चन मैं शो करता हूं कि वो अप्रोच भी आपको सीखना चाहिए एग्जाम में, कैसे आप दूसरे मेथड से, यानी कि चालाकी वाला मेथड से जल्दी से झट से आंसर बता पाओगे। बहुत अच्छा, पहले इसका आंसर जल्दी से बताइए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 256 डिवाइडेड बाय 5?
What is the remainder when 3 to the power 256 is divided by 5? जल्दी से बताइए। आप कोई स्टूडेंट सोच सकेगा सर अभी तक लास्ट डिजिट के बारे में पढ़ाई हुआ, इसमें लास्ट डिजिट कहां पे है? वही तो फायदा है। बहुत अच्छा, यू गॉट इट। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट हियर। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आईएफएस का जितना स्टूडेंट्स है मैं देख सकता हूं, दे आर बेस्ट। इसीलिए उसका रैंक भी इतना अच्छा आता है क्योंकि आपका एप्टीट्यूड बहुत ही बेहतर है। I can see Bishnu, I am uncertified, Neetu Singh, Kaksha, Amit, Madhuri, Prachi, learn with fun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All the answers are correct. And how they got it? Because the last digit वाला idea इतने अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, इतना अच्छा हो आप लोग। You people are very intelligent. Just go like this, आपका बहुत अच्छा होगा एग्जाम। What is the remainder when this is divided by 5? इसमें लास्ट डिजिट का फायदा कहां पे है? देखिए 3 to the power 256 है। अगर आप सोचोगे इसका लास्ट डिजिट के बारे में, क्यों सोचोगे थोड़ी देर में मैं बताता हूं। अब देखो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, आपको पता है 3 to the power 1 3 है, 3 स्क्वायर लास्ट डिजिट पे 9 आएगा, 7 1, फिर से 5 करोगे तो 3, यानी कि 3971 3971 ये हो गया 3 का साइकिल। घूम फिर के फिर वो एक 4 साइकिल है, यानी कि 256 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 256 डिवाइडेड बाय 4, आप देख सकते हो इट इज डिविजिबल, यानी कि 0 जो है वो रिमाइंडर है, 0 जो है वो रिमाइंडर है। सो ये 4 साइकिल में 1 आ जाएगा इसका लास्ट डिजिट। 4 साइकिल में 1 आ जाएगा। वेरी वेरी गुड, इसका लास्ट डिजिट। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 5 करके क्या आंसर आता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैं स्टूडेंट बताता हूं। इसमें क्या पता चला, 3 to the power 256 कोई भी नंबर हो लास्ट डिजिट पे 1 आएगा। अब सोचिए लास्ट डिजिट पे 1 वाला जो क्वेश्चन होता है, नंबर्स होता है, वो देखने में कैसा होता है। बहुत अच्छा है, मान सर्टिफाइड, वेलकम। वी आर मिसिंग यू। सो एनीवे आप देख सकते हो कोई भी नंबर्स अगर हो 11 21 31 111 71 981, कोई भी नंबर आप देख सकते हो जो 1 से एंड होता है। अगर आप 5 से डिवाइड करते हो 11 को तो आप देख सकते हो 1 रिमाइंडर है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी 1 से एंड होगा अगर नंबर, उसको डिवाइड करोगे उसके पहले 0 रहेगा। 10 20 30 110 70, अगर लास्ट पे 0 होता है तो बच्चों का खेल है, वो 10 से डिविजिबल होता है, यानी कि 5 से डिविजिबल होता है। यानी कि लास्ट पे अगर 1 रहेगा वहां पे हर वक्त 1 रिमाइंडर रहेगा इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 5। so this is the logic, that's why the answer is 1। वेरी वेरी गुड मंजरी। 0 रिमाइंडर के बाद क्या हुआ जरूर, ठीक है। देखिए मंजरी, यहां पे मंजरी जो आपका रिमाइंडर है, यहां पे 0 रिमाइंडर जो है, 0 रिमाइंडर बताते हैं 3 to the power 256 जो भी नंबर है, ये पूरा आप ब्रेक करके लिखने के बाद लास्ट डिजिट 1 आएगा। ये समझ में आया आपको? जो भी नंबर है लास्ट डिजिट पे 1 आएगा, क्योंकि आप अगर ये लास्ट डिजिट वाला आइडिया आपको समझ में आया, वेरी गुड, आपको समझ में आया कि लास्ट डिजिट पे 1 आएगा। और मैं बता रहा हूं अगर लास्ट डिजिट पे 1 आ रहा है एक नंबर का, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5? नाउ दिस 3 to the power 256 is some number where last digit is 1. My point is whenever the last digit is 1, उसको 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आता है। एग्जांपल 11 21 31 111 71, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका लास्ट डिजिट 1 है, उसको आप 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। ये सिंपल सा बात है, समझ में आया? मंजरी बताइए। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मंजरी। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड मंजरी, वेरी गुड। चलिए अब चालाकी वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, एक ऑड इवन नंबर वाला आइडिया, एक है आपका लास्ट डिजिट वाला आइडिया।
तो एग्जाम वो बुक लेकर पढ़ाई करने से नहीं निकालता है, आइडिया से निकालता है। हर एक चैप्टर में कुछ आइडियाज होता है, वो आइडिया से ही क्वेश्चंस आते हैं, वो ही आइडिया आपको पढ़ना चाहिए, और दूसरे चीज पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आइडियाज पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, कैपेबल बनना है, एग्जाम निकालना है। अब चलिए, बहुत अच्छा मैजिकल क्वेश्चन विष्णु इज सेइंग। देखिए, मैजिकल क्वेश्चन इज देयर फॉर यू, जो आपको चालाकी से करना है। ये आज का टॉपिक के ऊपर नहीं है, हर एक दिन आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब ही है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे या फिर गूगल पे सर्च करोगे, एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। तो हर दिन आपका क्या नेचुरल एबिलिटी है वो मैं टेस्ट करूंगा, बताइए। और ये चालाकी से करना है, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। कहां पे है, अभी तक आंसर नहीं है, बताइए। तो ये बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट कि आपको यूनिकली सोचना पड़ेगा किसी किसी क्वेश्चंस को, जो देखने से ही हो जाता है। अगर आपके पास वो चालाकी, वो क्लिक कर गया, तो देखने से ही हो जाता है। सीएसआई नेट जून 2017, इसका कोई थियरी नहीं है, ये नेचुरल क्वेश्चंस होता है। कुछ एप्टीट्यूड में कुछ नेचुरल क्वेश्चंस होता है, जो सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करना चाहिए उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। ये एक सोच है जो डेवलप करना पड़ेगा आपको। बताइए जल्दी से, अभी तक कोई आंसर नहीं है। बताइए। मैं सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा भाई इतना इजी था, सच में। कहां पे है विष्णु आपका आंसर? आई एम अनसर्टिफाइड, विष्णु इज सेइंग -1, बट आफ्टर बहुत टाइम के बाद कहां पे है आप लोग का आंसर? नीतू सिंह, आई एम अनसर्टिफाइड। कक्षा, अक्षा आपका आंसर कहां पे है? लर्न विथ फन इज सेइंग बी, दैट इज -1। बहुत ही अच्छा। नीतू सिंह ऑल्सो गॉट -1। अगर लाइव इंटरेक्शन क्लास होता जरूर मैं आपका ही आंसर लेता। दिस इज द फायदा ऑफ लाइव इंटरेक्शन क्लास, कि मैं इस मोमेंट के आपको पूछ लेता कि विष्णु बताइए आपका वे क्या है। मैं बताता लर्न विथ फन, आप बताइए आपका वे क्या है। नीतू बताते कि उसका वे क्या है। तो लाइव इंटरेक्शन क्लासेस में हमके पास एक टीचर्स नहीं होता, बहुत टीचर्स होते हैं। तो अब बताइए कैसे करना होगा। अब मैं बताऊंगा चालाकी क्या है, जो चालाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के लिए। चालाकी इज पी का वैल्यू पकड़ लीजिए 2, एंड दिस इज एब्सर्ड। जस्ट जो वैल्यू मैं पकड़ रहा हूं वो कोई भी वैल्यू पकड़ने से होगा। तो आप देखो कि पी का वैल्यू जो है मैं सिर्फ मैनिपुलेट करूंगा, 2 पकड़ लीजिए। क्यू का वैल्यू पकड़ लीजिए -1। क्यों पकड़ा? क्योंकि 1 आना चाहिए। अब देखिए, मैं इसको अगर 2 पकड़ लेता हूं तो 1/q क्या होना चाहिए? 1 अगर -1 होता है तब भी ना ये 2 - 1 1 हो जाएगा, राइट? तो ये जो है p का वैल्यू 2, q का वैल्यू -1 पकड़ लीजिए, हो गया आपका 1। अब q का वैल्यू -1 है, सो 1/r क्या हो जाएगा? -1 + 1/r इक्वल टू 1। उस साइड पे ले जाइए, इसका वैल्यू 2, सो r का वैल्यू हाफ हो गया। अब पी क्यू आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू आर। पी का वैल्यू क्या है, कहां पे है? 2। क्यू का वैल्यू क्या है? -1। और आर का वैल्यू क्या है? 1/2। सिंपल सा बात है, आंसर इज -1। I don't know how many of you have solved like this, but this is चालाकी का क्वेश्चन। ये सॉल्व करना वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। कुछ एक वैल्यू पुट कीजिए, उसको PQR पे पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। हाँ, सेम टाइम पे होगी 3:30 PM, 3:30 PM। लेकिन YouTube में कुछ पता ही है, टाइम लिमिटेड है, उसके बाद भी लाइव रहता है। सो दैट वाज द
आपका चालाकी वाला क्वेश्चन। तो एप्टीट्यूड में हर वक्त याद रखिए, प्रिपरेशन के साथ साथ दिमाग भी शातिल करना है, सोच थोड़ा सा बदलना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो आएगा आपको ऐसे ही ट्रिक से जो आपके अंदर होना चाहिए, ये सीखकर नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है करते करते। तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। आई हैव एंजॉयड दिस क्लास, आई होप यू हैव एंजॉयड, क्योंकि क्लास का एनवायरनमेंट माहौल बहुत ही अच्छा था। एंड याद रखिए, स्टूडेंट्स फ्रेंड को बताइए 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है CSIR नेट लाइव बैच, जो इंटरेक्शन वाला क्लासेस, उसके लिए एनरोल कीजिए, लिमिटेड सीट्स है, एनरोल कीजिए, अभी ओपन है। कॉल करके या फिर हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। IFS एप्टीट्यूड में वीडियो अवेलेबल है, मैंने बनाया वो वीडियो, आप देखो, सैटरडे में मैं पोस्ट किया, उसमें हर एक डिटेल्स है कैसे आपको एनरोल करना है, मैंने गाइडेंस के साथ बताया। तो वहां पे जाइए और एनरोल कीजिए, एक साथ पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास एंड दैट्स हाउ यू नीड टू रीड फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स द ओनली वे थ्रू व्हिच you can get the idea how to solve. So okay, thank you so much students and happy learning. Goodbye and take the preparation in the great way. चलिए, जरूर होगा आपका एग्जामिनेशन। कल मिलते हैं 3:30 PM, ठीक है, IFS एप्टीट्यूड के चैनल पे लाइव। चलिए, गुड बाय।